गुरुग्राम को अतिक्रमण मुक्त करने को लेकर नोडल अधिकारी आरएस भाट एक बड़ा अभियान चला रहे हैं। आरएस भाट रोजाना गुरुग्राम में अतिक्रमण पर पीला पंजा चला रहे हैं। आज उनका पीला पंजा शीतला माता रोड पर चला। शीतला माता रोड पर लोगों ने अतिक्रमण कर 3 शेड डालकर दुकानें खोली हुई थी, जिसकी वजह से जाम की समस्याएं बनी रहती थी। उनको जमींदोज करने का काम किया गया। वहीं उन्हें चेतावनी देते हुए कहा गया कि जो भी माफिया अतिक्रमण कर किराया वसूल रहा है उसको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। लिहाजा एक बात तो साफ है कि गुरुग्राम में अतिक्रमण की वजह से ना ही सिर्फ जाम की समस्या रहती है बल्कि लोगों को भी परेशानी होती है। ऐसे में नोडल अधिकारी के द्वारा चलाए जा रहे अभियान से कितनी राहत मिलेगी ये तो वक्त ही बताएगा। देखिए, इम्प्रूवमेंट जहाँ पर हमने लोगों के शेड शुड हटाए थे वहाँ पर 80% इम्प्रूवमेंट है। थोड़ा सा अब ये चाहिए कि जो इन्होंने इंक्रोचमेंट कर रखी थी, शेड बना रखे थे, मटेरियल रख रखा था, वो उन्होंने पीछे कर लिया, लेकिन उसकी लेवल डिफरेंस है थोड़ा, तो इसलिए गाड़ी आने जाने में थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। लेकिन एक लेन एक साइड पर क्लियर निकल रही है, दूसरी साइड मार्बल वाले ज़्यादा बैठे हैं। देखो, मार्बल वाले जितने भी हैं, इन लोगों ने अपनी अपनी ज़मीन में भी, सरकारी ज़मीन से जो हमारी रोड की ज़मीन है उससे भी इन्होंने 20-20 फीट लगभग काफ़ी लोगों ने मार्बल पीछे कर दिया। जिन्होंने नहीं किया उनका करवा देंगे। एक आधे दिन का टाइम दूंगा। मैं नहीं चाहता कि किसी का मार्बल का नुकसान हो, नुकसान हम किसी का नहीं करना चाहते। लेकिन इस साइड में भी रोड से 10-15 फीट की दूरी पर अपनी पार्किंग लगवाएंगे और वो ज़मीन खाली रहे, उसके ऊपर लोग भी चल सकते हैं, अपनी पार्किंग लगाएं। रोड के ऊपर पार्किंग नहीं हो। और अगर हम शेड जो है वो लगे हैं, ठीक है, लेकिन हमारा मोटिव ये है या तो रोड के ऊपर पार्किंग ना हो इलीगल, जो कि इनके प्लॉट में होनी चाहिए। दूसरा ये है कि जो अंदर वाले जो इन्होंने पैसेज ब्लॉक कर रखा है अपनी ज़मीन में, वो पैसेज क्लियर करते हैं, लोगों के चलने फिरने के लिए हो जाए। ऊपर शेड है 10-10 फीट, तो देखो जी शेड शुड सब पीछे करने पड़ेंगे इनको। मेन रोड के ऊपर अगर इनका कोई शेड है, ठीक है, उसको ऊपर थोड़ा टाइम दे देंगे इनको, ऐसा नहीं है, लेकिन इनका सहयोग मांगेंगे, सहयोग कर देंगे तो बेटर है जी। अदरवाइज तो ये सारी अवैध ही हैं, दुकानें कुछ नहीं है, फिर नहीं तो भाई डंडा चलेगा। दूसरी साइड 5-6 लोग थे ऐसे जिन्होंने अपने बोर्ड रखे, और भाई एडमिनिस्ट्रेशन को वीक मत समझे। हम अगर इनके पास 5 लोग इनको जानकार हैं तो मेरे तो 1 लाख जानकार हैं, वो वीडियो कोई भी बना के भेज देगा। हमारे पास सारी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी है। तभी मैंने उनको कहा छतों पर बोर्ड रखे हैं तो छतों से उतारो, खुद तुड़वाओ और तोड़कर फिर छत पर रख लो जी। बोर्ड कुछ नहीं लगेगा जी। रोड के ज़मीन के ऊपर उस साइड हमारी थोड़ी कंस्ट्रेंट ये है कि रिपेयर की दुकान है। अब रिपेयर की दुकान है तो जी उनका बिजनेस भी बंद नहीं होना चाहिए। आगे एक लेन गाड़ी की लग जाए, एक लेन खाली हो जाएगी। इस साइड में हमें पार्किंग की दिक्कत है, वो भी हो जाएगी। मेरे ख्याल में शीतला माता रोड के ऊपर अगर कोई भी विजिटर 1 महीने के बाद आएगा, तो वैसे तो मुझे आज ही लग रहा है डिफरेंस, 1 महीने बाद 70% डिफरेंस लगेगा कि हम शीतला माता रोड जा रहे हैं और आसपास खुला डुला लगता है। वही हमारा ऑब्जेक्टिव है जी। अगला पीला। देखिए, मैं आपके माध्यम से ये कहूँगा, 31 की मार्केट में लोगों ने बहुत सुधार कर लिया। अब नंबर है 56 का और 46 का। मैंने कल भी लोगों को बोला है कि जी अपने आप हटा लें, बेहतर है। 2 बार मैं 56 की मार्केट में जाया, 46 की मार्केट में भी हो सकता है 2-3 दिन में जाऊंगा, एक बार 2 चक्कर लगा लेंगे। लेकिन अब देखिए, अब हम सुधार लाने पर स्ट्रॉन्ग व्यू ले लिया है और स्ट्रॉन्ग कार्रवाई करेंगे। किसी का नुकसान ना हो, वो खुद ही हटाए, अदरवाइज दिक्कत आएगी। देखिए, जहाँ पर मैंने अपील 2 बार कर दी वहाँ पर तो एक्शन मोड में ही रहूँगा। जहाँ पर हमने पहली बार जाना है या 2 बार जाना पड़ेगा तो चलें। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि मार्केट्स में कि अभी आप देखो, रास्ते में कई लोग मिले थे कि ये एयरटेल बिल्डिंग के पास हमारी रेडी है, उसकी परमिशन जो है वो रिन्यू नहीं हो रही। हो जाएगी, एक परमिशन तो है ना उनके पास, उसके रिन्यू होने में 1 महीना लग गया, 1.5 महीना लग गया, नहीं तोड़ेंगे। किसी की LOR है, नहीं तोड़ेंगे। अभी परमिशन ही नहीं ले रखी और साल से लगा रखा है, वो तो नहीं चलने दूंगा जी। दूसरी बात, गरीब बंदे की परमिशन नहीं हुई, पता लग जाता है हमें कौन है कौन नहीं। अगर ठेकेदार बंदे एक रेडी लेकर और बिजनेस चलाएं, आगे 3 बंदे रखकर 15-15 हज़ार रुपये, वो देखो जी, वो तो मैं चलने नहीं दूंगा, वो बिल्कुल बंद होगा। अगर रेडी मिलनी है वो गरीब बंदे को ही मिलेगी और वो खुद खड़ा होगा या उसका जो नॉमिनी है वो खड़ा होगा। ये नहीं है चाचे भतीजे सारे आगे लगा लिए 15-15 हज़ार पर।
देखिए माफिया का सिस्टम है, ये जितने भी ये जो लोग हैं ना इधर उधर जो भी लगा रहे हैं, गुड़गांव में 1 इंच की जमीन पर भी अगर एनक्रोचमेंट कोई करवा रहा है वो किराया उगा रहा है। ये सिस्टम करना बंद और सबकी सहायता से बंद होगा। एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स भी चाह रहे हैं कि जी ऐसा साफ सुथरा शहर हो। तो फिर जब सारे चाह रहे हैं तो फिर 10 लोग थोड़ी खराब करेंगे जी, 10 लोगों के ऊपर चूड़ी चढ़ाएंगे। सर आप रेडी आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? क्योंकि नहीं अभी देखिए, जो उनकी परमिशन है उस परमिशन के ऊपर लिखा होता है कि ये इस बंदे को परमिशन मिली है, उसका आधार कार्ड चेक करते हैं, सब करेंगे और उसके बाद उसका नॉमिनी का नाम भी लिखा होता है, वो देख लेंगे जी, वो दोनों बंदे लगा लेंगे। गुरुग्राम पुलिस ने ऐसे ऑटो चालू के ना ठीक बात है जी आपकी। अब ये आइडेंटिटी प्लेट की एक बार मैं निगम में बात कर लेता हूँ, इनको इंश्योर करेंगे कि जी हर किसी की अपनी प्लेट लगे कि कौन बंदा है और नॉमिनी कौन है, वो 2 बंदों के नाम हो, उनके मोबाइल नंबर हो। बिल्कुल ठीक है जी, ये इम्प्लीमेंट करेंगे इसको। गुरुग्राम से अनुज पंचाल की दैनिक सवेरा के लिए रिपोर्ट।